हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और आज आप लोगों को हम एक एक तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस मेरा आपसे यही कहना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो मेरे पास जैसे पहला समीकरण दिया है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, ये मेरे पास समीकरण दिया है। हमें इसके क्या है ना मूल ज्ञात करने, तो इसके हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करना अगर आप लोगों को आते हैं तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लोगे। तो पहले तो हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे क्या, तो उसमें क्या होता है, आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो आएगा मेरे पास 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर मतलब गुणन करने पड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3 आए। तो हम लोग जैसे 10 लेते हैं, 10 के अगर फैक्टर देखेंगे तो 10 के फैक्टर 2 और 5 होगा, 1 और 10 होगा, और क्या होगा, और होगा 2 और 5 या 2, बस यही 2 फैक्टर होगा। तो 5 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो यहाँ से 3 भी आ जाएगा और 10 गुणा करने में 10 भी आ जाएगा। तो यही जो होगा ना मेरा फैक्टर, तो यहाँ से लिख लेते हैं। तो x² का x² लेके जाए, लेकिन माइनस का 3x आना चाहिए, तो माइनस का यहाँ पर 5x होगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि ये जो मेरे पास जो है गुणनखंड विधि द्वारा किया गया है, ये जो मेरे पास समीकरण है इसके जब गुणनखंड किए तो -2 और +2 ये फैक्टर होंगे 10 के, तो ऐसा फैक्टर आ जाएगा मेरे पास। अब हम लोग इसमें से इन दोनों में संख्या में देखेंगे कॉमन क्या, कोई उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, तो दोनों में से क्या, x इसमें भी x इसमें 1 है, इसमें इन दोनों में से एक से एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास x और यहाँ पर बचेगा मेरे पास दोस्तों 5। 5 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर +2 लिख देंगे। अब यहाँ पर से क्या, यहाँ पर से भी यही सेम संख्या इधर वाले ब्रैकेट में भी आनी चाहिए, तो यहाँ से x तो 1 रहेगा, लेकिन x में हो जाएगी, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगी x और यहाँ से 10 में जब 2 को भाग देंगे तो हो जाएगा ये -5। तो ये हो जाएगा मेरे पास ये फैक्टर बराबर 0 रहेगा। तो x-5 को अलग लिख लो दोस्तों, इसको अलग लिख लो x-5 और इसको x+2 अलग लिख लो। तो x+2 ये अलग हो जाएगा, क्या लिख लेंगे, x+2 ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे ये दो मेरे पास गुणनखंड, तो अब यहाँ से हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में ये लिखेंगे दोस्तों, अतः क्या लिखेंगे हिंदी में, अतः समीकरण को शॉर्ट में ये लिख दे रहे हैं, समीकरण के मूल जो होंगे, समीकरण के मूल x के वे मान हैं, x के वे मान हैं। समीकरण के जो मूल होंगे x के ये मान रहेंगे, x के ये मान रहेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5, क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 और x प्लस का 2 बराबर 0, क्या हो जाएगा, 2 बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तब अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देना है। अब हम लोग यहाँ से लेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, x-5 बराबर 0 अलग ले लेंगे, x+2 बराबर 0 अलग ले लेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं x-5 बराबर 0 या x+2 बराबर 0 अलग ले लेते हैं दोस्तों। तो x+2 बराबर 0 अलग हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 5 और x बराबर -2 ये आ गया। तो यहाँ से जो इसके मूल होंगे, अतः यहाँ से हम लोग फिर हिंदी में लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे अतः जो ये मेरे पास समीकरण था क्या था, x² माइनस का 3x और माइनस का 10 जो है बराबर 0 था। इसके जो मूल होंगे, के मूल लिखेंगे, के मूल जो है मेरे पास, तो मेरे पास मूल जो है -2 और 5 है। तो पहले छोटा क्या है, -2 है, 5 है। तो इसके जो मूल होंगे -2, 5 हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं ना। तो इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी एक देख लेते हैं। मान लो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन कैसा दिया है मेरे पास दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास दिया है, इसका दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, उसका मान है क्या, 2x², इसी 4.2 का है, माइनस का x और प्लस का 1/8 दिया। पहला क्वेश्चन 4.2 का है ना, क्लास 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये दिया है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी बच्चे बहुत डर जाते हैं कि ये कैसा गुणनखंड समीकरण आ गया, इसका कैसा गुणनखंड करेंगे ना। डरना नहीं है आज के बाद, अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देखोगे तो एक एक करके, अभी एक रूट वाला क्वेश्चन भी बताएंगे, वो भी
समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 8 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो 8 का एलसीएम होगा तो 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 16x² हो जाएगा। और इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, और इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0 था। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 उधर 0 से गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो समीकरण बनेगा बहुपद का, ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। ये मेरे पास समीकरण बना। अब हम लोग को इसको ही हल करना है। तो ये हल कैसे करेंगे, यहाँ से देखेंगे क्या गुणन, 16 का गुणनखंड क्या बनेगा। तो 16 का देखो गुणनखंड क्या, 16 के गुणन क्या होगा, ये तो 1 16 होगा, या तो 2 8 होगा, या तो 4 4 होगा। तो हम लोग देखेंगे 4 2 और 8 में अगर घटाएंगे हुए तो 6 आएगा, और जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 8 तो आएगा नहीं। लेकिन 4 4 जो गुणन होंगे वो गुणा करने में 16 आएगा, और जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो 4 4 तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही सेम लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस को प्लस का 16x² लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4x, और फिर एक बार लिख देंगे माइनस का 4x। दोस्तों अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस हरदम गुणा होते हैं दोस्तों, तो वो होता है प्लस में। क्या ना, अगर आप लोगों को ये नहीं आता कि माइनस का गुणा माइनस में होगा तो वो किस में आएगा, वो आता है दोस्तों प्लस में। अगर माइनस माइनस लेकिन है तो वो जुड़ते हैं, लेकिन आंसर किस में आता है, प्लस में। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ से ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर प्लस का 1 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम दोनों में से देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे 4 का अगर इसमें भाग देंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4x कॉमन हो रहा है। उसके बाद यहाँ से बचेगा मेरे पास दोस्तों 4x, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 दोस्तों। यहाँ से दोनों में से देखेंगे तो यहाँ पर से मेरे पास माइनस का 1 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 4x, और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 दोस्तों। तो यहाँ पर बचा, अब इन दोनों को एक बार 2 लिखें तो इसको एक बार लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 लिख ले रहे हैं, और उसको भी लिख ले रहे हैं 4x माइनस 1। ये दोनों मेरे एक प्रकार से सेम है। अब यहाँ से हम लोग फिर उसी प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः मतलब समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल x के वे मान, x के वे मान है, मतलब x के वे मान हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दोनों बराबर एक ही है, तो एक ले लेंगे। तो 4x माइनस 1 बराबर अगर 0 लेंगे दोस्तों, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो x हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 4। तो x बराबर 4, 1/4 दोबारा भी लेंगे तो 1/4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो समीकरण था मेरे पास क्या था, 2x² या माइनस का x प्लस का 1/8 के बराबर 0 थे। उसके मूल क्या हैं, उसके मूल दोस्तों, उसके जो मूल आए मेरे पास, वो उसका आंसर है मेरे पास 1/4, 1/4, ये उसके आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका भी मूल ज्ञात कर लिए। 1/4, 1/4 जो है इस प्रश्न के आंसर हैं। अब इसी प्रकार से एक तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, रूट वाला। रूट वाले भी प्रश्न बच्चे बहुत गलत कर देते, तो दोस्तों रूट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा, जैसे तीसरा मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, तीसरा जो मेरे पास, एक मिनट, थोड़ा वीडियो में ब्लर टाइप का नहीं आना चाहिए। जो मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है वो दोस्तों वो क्या है, वो है मेरे पास अंडर रूट 2 x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2। अब ये जो क्वेश्चन आ गया, इसके भी गुणनखंड विधि द्वारा करने में बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो ये कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहना और लाइक ज़रूर कर देना, है ना। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो। तो दोस्तों जैसे मेरे पास दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं रहता है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ कि ये आगे वाले से पीछे वाले में गुणा कराएंगे, फिर उसका फैक्टर निकालेंगे। तो 5 में √2 का जब गुणा होगा, मतलब इधर लिखे दे रहा है, जैसे दिया है √2 में आगे वाला, और ये 5 √2 जी इसका गुणा होगा, तो ये 5 तो 5 रहेगा दोस्तों। और √2 क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे 2√x प्लस √x दिया होता है तो उसका मान होता है x होता है, x, ये √x दिया है तो इसका मान जो होता है
दो अंडर रूट दिए हैं तो वो होता है x। उसी प्रकार से ये रूट टू मिलकर बन जाएगा 2। तो यहाँ से जब 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10, तो इसके जो फैक्टर होगी 10। तो हमें 10 का वैसे फैक्टर निकालने होंगे कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो 10 के फैक्टर देखते हैं, तो 10 गुणा 1 एक फैक्टर हो जाएगा, 1 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो 2 गुणे 5 और 1 गुणे 10, यही 2 फैक्टर होंगे 10 के। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 2 जो होंगे ये होगा इसका फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग पहले तो ये सेम लिख देंगे, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 2x लिख देंगे दोस्तों, प्लस का 5 रूट 2 लिख देंगे और बराबर का 0 सेम लिख देंगे। ओके दोस्तों, फिर यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है। इन दोनों में से रूट टू है नहीं, तो ये कॉमन नहीं हो रहा। इन दोनों में से देखेंगे यहाँ से x कॉमन हो रहा, तो यहाँ पर रूट 2 बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर यहाँ पर रूट 2x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 5। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन हो रहा है। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये रूट 2 मतलब ये 2 को हम लोग, ये यहाँ रूट 2 है तो रूट 2 तो कॉमन है, रूट 2 कॉमन हो रहा, तो ये 2 को रूट 2 लिख सकते हैं दोस्तों 2 बार। यहाँ से एक रूट 2 कॉमन हो रहा, प्लस का क्या रूट 2 एक कॉमन हो रहा, एक रूट 2 बचा, तो ये रूट 2 को इसके अंदर x के साथ लिख देते हैं। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 5 है ना। तो ये अब ये दोनों संख्या एक बार सेम लिखी तो इसको अलग लिख देते हैं, रूट 2 प्लस 5 लिख ले रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से क्या बचा मेरे पास, x प्लस रूट 2 बचा। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या बचा, x प्लस रूट 2 बचा, एक बचा रूट 2 x प्लस 5 बचा, और एक बचा मेरे पास x प्लस रूट 2। अब यहाँ से फिर वही लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल x के वे मान हैं, x के वे मान जिनके लिए मतलब है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 एक बार लेंगे, और यह में लेंगे x प्लस रूट 2 बराबर 0 है ना। तो 2 बार लेंगे इसका दोनों तरफ 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का अपॉन रूट 2 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से ये जो x का मान आएगा ये आएगा x बराबर माइनस का रूट 2। तो ये जो मान होंगे ये मूल होंगे इसके। तो अतः यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, अतः समीकरण मेरे पास क्या दिया था, वही दिया था रूट 2, अतः रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 5 रूट 2 है ना दोस्तों। 5 रूट 2 बराबर 0 के जो मूल हैं, कि मूल क्या है दोस्तों, इसके जो मूल आएंगे वो आएंगे मेरे पास माइनस का रूट 2 पहले लिखेंगे, माइनस का रूट 2 कॉमा माइनस का 5 अपॉन रूट 2, ये जो होंगे इसके मूल होंगे। तो यही जो होगा मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।